नहीं आए, इसलिए सुमंत जी आप जाएं और महलों में पता लगाएं कि महाराज अभी तक राज दरबार में क्यों नहीं आए। क्यों नहीं? अवश्य हम महलों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि महलों में हमारा आना जाना रहता है, इसीलिए वहां तक केवल हम ही जाते हैं। तुम यहीं पर हमारी राह देखना, हम आ रहे हैं। गए सुमंत्र तब रावण माही, देख भयावन जाति डिराई। महाराज के चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज के चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। श्री सुमंत जी, महाराज जाओ महलों की ओर जाओ, बेटा राम को शीघ्र लेकर आओ। कहना आपकी मझली मैया केकई ने आपको शीघ्र बुलाया है, जाओ। जो महाराज चले उस मंत्री राय रुख जानी, लखी और ऐसा आदेश प्रदान हुआ है। राम सुमंत्र ही आवत देखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आवत देखा। आदर पिता समलेखा। हे मेरे पिताजी के श्रेष्ठ मंत्री, राम का प्रणाम स्वीकार करें। हे बेटा राम, ये तो तुम्हारी महानता है कि तुम मुझे अपने पिता के समान समझ रहे हो। हे बेटा राम, यहाँ आना मेरा बहुत विशेष कार्य है। तुम्हारी माता मझली मैया केकई ने तुम्हें बुलाया है, और चले तुम मेरे साथ में। राम कुभाष सचिव संग जाई, देख लोग जाता बिलखाई। जाई देख रघुवंश मणि, नरपति निपट को साजू। साहेब पर ओ लखी, सिंघनी मनहु वृद्धि गजराज। हे पिताजी, राम का प्रणाम स्वीकार करें। मैया राम का प्रणाम स्वीकार करें। ये मैं आज क्या देख रहा हूँ? मेरे पिताजी मुझसे बोल नहीं रहे। मैंने अपने पिताजी को प्रणाम किया, मेरे पिताजी ने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। क्योंकि जब मैं अपने पिताजी के समीप में आया करता था, मैं अपने पिताजी को प्रणाम किया करता था, मेरे पिताजी मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे। लेकिन आज जब मैं अपने पिताजी के समीप में आया तो मेरे पिताजी मुझसे बोल ही नहीं रहे। हे पिताजी, यह आपको क्या हो गया? ये आपकी दुर्दशा कैसी हो गई पिताजी? हे पिता पिता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोगी ने अरे घेरा है, या कोई विपदा आई है? ऐसी क्यों अगला
क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रे भाई। हे मैया, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया जो मेरे पिताजी मुझसे रुष्ट हो गए हो, बोल नहीं रहे हो मेरी मैया। काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहो मेरी मैया, बता दे मेरा काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहो मेरी मैया, बता दे मेरा वहाँ दो मेरी मैया, बता दे मेरा इनको क्या हुआ, किस रोगी ने छुआ, महलों में आज मैया कौन सा हुआ। इनको इनको क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, महलों में मेरी मैया कौन सा हुआ। मुझ पे करना, मुझ पे करना, मुझ पे करना कृपा आसो मेरी मैया, बता दे मेरा वहाँ दो मेरी मैया, बता दे मेरा काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहो मेरी मैया, बता दे मेरा वहाँ हे मैया, पिताजी के दुख का कारण कहो, मैं वही उपाय करूंगा जिससे पिताजी को सुख और शांति प्राप्त प्रदान हो। मात कहिए तात दुख कारण, करियो जतन जई होए निवारण। कहिए माँ। बेटा राम, तुम बार बार ये पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान साथी रूप में रखे थे, वह वरदान मैंने आज तुम्हारे पिताजी से मांग लिए। पहले वरदान में तुम्हारे छोटे भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया,
और मैया मेरे लिए क्या मांगा? तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वरदान मांगा है लाल। तुम सुनोगे तो बहुत प्रसन्न होगे। अवश्य माँ, और मैं पुत्रों में बड़ा भी तो हूँ। जी, तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा, इसीलिए ये 10 है। अहो अच्छा लगा मैया। कैसा लगा वरदान? मैया यही बात पर पिताजी रुष्ट हैं। थो रहे बात पिता ही दुख भारी, क्या इतनी सी बात है? बस लाल, हे माँ, इस संसार में वह पुत्र बड़ भागी होता है जिसे अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन करे, क्योंकि सुन जननी सुई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। मैंने स्वयं सोचा था कि भैया भरत का राज्याभिषेक अपने नेत्रों से देख लूंगा। मैं तो स्वयं ही विचार किया करता था कि कुछ समय बनों में दूं। बस मेरा यही उद्गार अधूरा रह गया। मैंने अपने मन में सोचा था कि भैया भरत का राज्याभिषेक अपने नेत्रों से देख लूंगा। हे माँ, और कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है आपकी? मैं तो ये समझ रही हूँ, सोच रही हूँ कि जो समय राजगद्दी का था वही समय वनगमन का है। अगर तुम वन जाना चाहते हो, अगर किसी से मिलना चाहते हो तो शीघ्रता करो और शीघ्र मेरे पास आओ। अवश्य माँ, मैं बड़ी मैया से आदेश लेकर के आपके समीप में आ रहा हूँ। विदा मातु सने